हेलो। हेलो, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, मैंने आपका पिछले महीने से सुनना शुरू किया। मुझे प्रोग्राम बहुत, मेरे को कुछ कुछ समझ लग रहा है, कुछ कुछ नहीं। मैं सुन रही हूँ, मेरे को लगता है जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे को 60 शब्द के लिए आशीर्वाद दीजिए कि मेरे को 60 शब्द प्राप्त हो। शुभ आशीर्वाद। वो कैसा है, जैसे जैसे आप सुनती जाएगी वैसे वैसे आप शुद्ध पवित्र बनती जाएगी और फिर वो अपने आप प्रकट हो जाता है। वो हमें समझता है, लेकिन उसकी जिद नहीं करना कि प्रकट होना चाहिए। हो गया, समझो आज आपने सुनने की शुरुआत कर दी और आपका भाग्य बहुत बढ़िया कि 1 मिनट में आपको प्राप्त हो गया। बराबर। दूसरे दिन मुझे फोन किया आपने, कल मैं जैसे शुरुआत की सुनने की, लेकिन उसी दिन मुझे प्राप्त हो गया। बराबर। लेकिन क्या हो जाएगा, बाद में आपका ही भरोसा उससे उड़ जाएगा। ऐसा कैसा, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मेरे तो विचार ऐसे है, मेरे तो घर वाले ऐसे है, मेरी तो नजर ऐसी है, मेरी तो चाल चलन ऐसी है, तो मुझे कैसा प्राप्त हो गया। ऐसा कैसा परमात्मा, ये कोई सच वाला परमात्मा है कि झूठ वाला परमात्मा है। तो ऐसा भी लोग है। देखो, लोग बोलते हैं ना, गधे पे भी बैठने नहीं देते और गधे को साथ लेके भी चले तो भी लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा गधा होके भी आप गधे क्यों खाली जा रहे हो। तो बात ऐसी है, लोग ऐसे भी कहते वैसे भी कहते। तो हमें इतना ही करना है कि जो भी हो रहा है बस उसकी मर्जी से। अभी तो ज्यादा वो धुन आनी चाहिए, आई तो ही मैं बराबर रास्ते पे चल रही हूँ, नहीं आ रही इसका मतलब मैं कोई पापी हूँ, ये मन में नहीं लाना। कोई संशय अपने ऊपर लेना नहीं। बराबर। ये तो मन है, मन तो खुद को पापी ही समझता है। बराबर। या हर इंसान खुद को पापी ही समझता है, दुखी ही समझता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब उसकी कृपा हो जाती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये पापी है कि ये हम कैसे तय कर लेते हैं कि हम पापी है। बराबर कि नहीं। तो ये पाप की परिभाषा, ये हमारी लौकिक परिभाषा है। परमात्मा के लिए ये पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ये बात नहीं होती। बराबर। क्योंकि परमात्मा ये पाप पुण्य से परे है, अच्छा बुरा से परे है। बराबर। तो उसके लिए ये सब लौकिक की बातें होती है। तो कोई, देखो हम तो आत्मा है, हम कोई मन नहीं है। मन पापी हो सकता है, शरीर पापी हो सकता है, लेकिन जो आत्मा होती है वो शुद्ध और पवित्र होती है। सिर्फ उसको मन की संगत मिलने के कारण वो भी बदनाम हो जाता है, बस इतना ही। लेकिन जब उसको उसके असली बाप का पता चलता है, जैसा मन का बाप शरीर है और ये आत्मा को समझ में आता है कि मेरा असली बाप परमात्मा है, तो फिर बस परमात्मा के जो भी गुण है वह उसके अंदर उतरने लगने शुरू हो जाते हैं। तो यही बात होती है, जैसे सार शब्द हमारे अंदर उतरने लगता है तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं उतारने देना, क्योंकि वो तो उसकी ओर से उतरते हैं ना, हमारे खिंचाई से नहीं वो उतरने चाहिए, और उतरेंगे भी नहीं है। हम कितने, हम तो थोड़ी बाप है, हम तो वो उस बाप के संतान है ना, तो बाप तो बड़ा ही हो, तो हमारी क्या औकात की हम बाप को खींच लाए, ये नहीं हो सकता। उल्टा बाप ही हमको खींच लेता है। इसका मतलब इतना ही समझ लेना कि अभी जो धुन वगैरह सुननी आनी चाहिए, 24 घंटा होनी चाहिए, आ रही है नहीं आ रही है, थोड़ी देर के लिए आई, आज आई कल नहीं आई, ये बातें कुछ भी नहीं करना है। तो क्या करते जाना, बस प्रवचन सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना, फिर देखो, फिर वो आपे आप आती है। क्योंकि उसकी तरफ से जो भी होगा ना वो सही होगा। बराबर। हमारे जोर जबरदस्ती एक तो कोई आएगा ही नहीं, या जोर जबरदस्ती से कोई धुन तो सुनने में आएगी ही नहीं। बराबर कि नहीं। जैसे बाजू में बैंक है और हम उस बैंक के बाजू में रह रहे हैं, हमने घर बैठे किए कि बैंक में जितने पैसे वो चले आए, मेरे पास चले आए, आएगा क्या ऑटोमेटिक? ऐसा नहीं होता ना।
क्योंकि बैंक बैंक है, पैसा पैसा है, वो पैसा उसकी जगह रहते हैं हम। तो ऐसा कोई विचारों से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, या कोई विचारों से हम परमात्मा को छूने जा नहीं सकते, या विचारों से परमात्मा की प्राप्ति हमें कभी भी नहीं हो सकती। बराबर। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये विचार जो है, प्राकृतिक विचार, लौकिक विचार, सांसारिक विचार, ये कुछ भी मायने नहीं रखते। बराबर। क्योंकि जो भी प्राकृतिक विचार है ये नश्वर है, तो नाशवान है। तो एक नाशवान अविनाशी परमात्मा को या अविनाशी को प्राप्त नहीं कर सकते। बराबर। तो इनकी इतनी ही समझना कि ये जो विचार है ना, ये लौकिक विचार है, या जो भी विचार भी, तो विचारों से परमात्मा नहीं मिलता, या कोई कल्पना भी करे तो भी परमात्मा नहीं मिलता, या कोई ध्यान करे वो भी नहीं, क्योंकि ध्यान भी हम ये नश्वर शरीर से करने वाले हैं ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर नश्वर शरीर से कैसा हम परमात्मा प्राप्त करेंगे? तो ये बात होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, तो क्या करना है? सिर्फ वीडियो सुनते जाना, सिर्फ वीडियो सुनते जाना, फिर देखो क्या होता है। फिर वो आपे आप आने लगता है, धीरे धीरे आने लगता है, धीरे धीरे आने लगता है। बराबर। और फिर एक बार आने लगा तो फिर 24 घंटा हो जाता है, और फिर वो उसके साक्षी भी हम होते हैं, और वो उसका आनंद भी हमें मिलता है, उसका सुख भी हमें मिलता है, उसकी शांति भी हमें महसूस होने लगती है। और ये जो षड्रिपु है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, ये जो षड्रिपु ये भी हमारे धीरे धीरे हमेशा के लिए चले जाते हैं, और जो काम के थोड़े से वो रह जाते हैं। बराबर। ठीक है। हाँ, तो ये बात होती है। बोलो। लाइक ना मेरी सेहत नहीं ठीक रहती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अब मेरे को आशीर्वाद दें कि मेरी सेहत ठीक रहे और मैं उसके लिए बैठ के काम कर सकूं, सुन सकूं आराम से। देखो, फिर मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, अभी तो हम दलदल में फंसे हुए हैं ना, ये प्रकृति में फंसे हुए हैं, काल के अंदर फंसे हुए हैं। काल माने क्या है? दुख ही दुख। ये तो पूरा दुनिया तो दुखालय ही है ना। तो उसमें तो हमें तो सुख मिलने वाला ही नहीं। सुख कौन देने वाला? सुख एक ही परमात्मा देने वाला है, आनंद एक ही परमात्मा देने वाला है। और वो सुख भी क्या, अनंत काल के लिए सुखी करता है, अनंत काल के लिए हमें आनंद देता है। निरंतर अखंडित आनंद हमें देने वाला एकमात्र परमात्मा है। वैसे तो लौकिक दुनिया में भी आनंद है, सुख है, शांति है, लेकिन वो टेम्पररी है। एक दिन के लिए आएंगे और 10 दिन के लिए चले जाएंगे, अशांत कर देंगे। बराबर। लेकिन वो जो परमात्मा के पास परम शांति है, परम माने हमेशा के लिए शांति, परम आनंद माने हमेशा के लिए आनंद, परम सुख माने हमेशा के लिए सुख। हाँ, और परम पवित्रता, तो जब भी हम उसको प्राप्त करते हैं तो हम परम पवित्र भी बन जाते हैं। तो ये गुण परमात्मा के हैं, ये हमारे अंदर उतर जाते हैं। बराबर। लेकिन वो आपे आप आते हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं। जैसा परमात्मा आपे आप हमारे अंदर प्रकट होता है, तो जैसे प्रकट होता है तो उसके साथ उसकी जी ये जो खूबियां है वो भी चली आती है साथ साथ। बराबर। जैसे पंतप्रधान हमारे गांव में आ गए तो साथ साथ उनका हवाई जहाज भी आएगा, उनके साथ उनके कमांडर भी आएंगे। बराबर। बहुत सारे जो पुलिस हो ज्यादा संख्या में वो भी आएंगे। ये सब बराबर होता है ना, एक पंतप्रधान, लेकिन उनकी सिक्योरिटी कितनी बड़ी होती है। तो साथ में साथ यानी पंतप्रधान के साथ वो है ही, डिफॉल्ट है। तो वैसा ही जब सार शब्द हमें प्राप्त होता है ना, तो डिफॉल्ट हमें वो परम आनंद की प्राप्ति होती है, वो परम सुख की भी प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है, परम प्रेम की प्राप्ति होती है, परम पवित्रता की प्राप्ति होती है। बराबर। वो साथ साथ ही आते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, अभी कुछ मत करो, बस सुनते जाओ सुनते जाओ। जो भी तकलीफ है वो भी बराबर हटती जाएगी, दूर होती जाएगी। जैसे हम शुद्ध पवित्र बनने जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो बीमारी है, जो टेंशन है, जो मानसिक बीमारियां है, वो भी खत्म होने लगेगी। लेकिन धीरे धीरे धीरे, श्रद्धा सबूरी। सबूरी का माने थोड़ा सब्र करो। बराबर। होने वाला ही है। अगर परमात्मा इतना यहाँ तक तो आ गया ना आपके पास,
कहीं से भी ये आपको प्रवचन मिल ही गए ना, तो उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है ना, यानी परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हुए, ऐसा ही उसका ये अर्थ निकलना ना। अगर परमात्मा को आना ही नहीं था तो वो किसी मार्ग पे नहीं आ जाता, नहीं मिलता आपको, लेकिन आ गया किसी के माध्यम से, किसी के भी द्वारा आ गया, बराबर। इसको हम आप भाग्य कहते हैं। तो अभी इतना आ गए तो बाकी तो आने वाला ही है, बाकी उसके साथ डिफॉल्ट सब कुछ आएगा, बराबर। मैंने ना 2-3 दिन सुबह उठ के 3 बजे सुनने की कोशिश की, पर मेरे को पता नहीं चला कुछ। तो वो क्या करना है, मैं एक दिन के लिए मैं उठने को बोला था, 3 बजे उठ जाओ, अब अपने बिस्तर पे मस्त पैकी बैठो, आंख बंद करो और अब बीच में ही अपनी दृष्टि दोनों कानों के ऊपर लगाओ या मस्तिष्क में लगाओ। एक आवाज आता है, वो आवाज होता है आत्मा का आवाज, वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा तकलीफ देही होता है, थोड़ा शोरगुल वाला होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। बस जब ये आवाज हम सुनते हैं ना, बस वही गुरु चाबी है। फिर यही आवाज पुकार बन जाती है, वही धुन पुकार बन जाती है, यानी वो खींचती है, यानी परमात्मा खींचे चले आ जाता है कि उसको समझता है कि मेरा पुत्र या मेरा संतान मुझे बुला रहा है। बस फिर उस टाइम नहीं आता वो उसी टाइम नहीं आता। बस हमको इतना ही करना है कि आत्मा की आवाज सुननी है 5 मिनट के लिए, बस छोड़ देनी। बाकी फिर कभी भी 3 बजे नहीं उठना और वो आत्मा की आवाज सुनने की कोशिश नहीं करना। एक सिग्नल हमारा गया, जब वो 3 बजे वो हम आत्मा की आवाज हम सुनते हैं ना, ऐसा समझो हमने संदेशा भेजा, हमने परमात्मा के ऊपर संदेशा भेजा कि मैं तुझे याद कर रहा हूँ, तू जल्दी मुझे निकाल ले, मैं ये भवसागर में अटका हुआ हूँ, ये मोहजाल में अटका हुआ हूँ, ये काल के अंदर अटका हुआ हूँ, ये प्रकृति के अंदर अटका हुआ हूँ, ये मन के अंदर अटका हुआ हूँ, ये शरीर के अंदर अटका हुआ हूँ। तो ये संदेशा तुरंत जाता है, सेकंड में जाता है। जैसे आपने मुझे मोबाइल लगाए, कितना सेकंड का कोई फासला है, अभी आप हजारों कोसों दूर रह रही है, बराबर की नहीं, लेकिन फोन तो लगा है ना, ऐसा तो लग रहा है ना कि हम आमने सामने। तो वैसा ही होता है, बस वो गुरु चाबी है, वही भेद है। बस एक बार वो आत्मा की आवाज यानी वही पुकार बन जाती है, वो सब ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है। वो कैसा होता है, क्या होता है, कितना लंबा होता है परमात्मा, क्या हमारे शरीर के अंदर ही होता है कि बाहर होता है? ये देखो, इस शरीर के अंदर बाहर इतना लंबा, इतना किलोमीटर दूर नजदीक, ये जो दूर नजदीकिया, ये जो नाप तोल, अंदर बाहर ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, ये सब प्राकृतिक भाषा है, बराबर। और ये प्राकृतिक भाषा परमात्मा के लिए नहीं लगती, नहीं चलती, या ये प्राकृतिक में से परमात्मा की नाप तोल नहीं सकते, परमात्मा को नापा तोला नहीं जा सकता, क्योंकि ये नाप तोल के बाहर वाला विषय है परमात्मा, बराबर। तो हमें समझ में नहीं आएगा कि सार शब्द वाली ध्वनि हमारे शरीर के अंदर से आ रही है कि शरीर से बाहर आ रही है। वो कहीं से भी आ रही है, लेकिन आ रही है, वो अज्ञात स्तर से आ रही है। उसको क्या कहते हैं? अज्ञात स्तर से, लेकिन आ रही है, बराबर। ठीक है। हाँ, ये अंदर बाहर ये हमारा विषय, ये प्राकृतिक विषय, ये नापतोल जो है ना, ये तर्क माने, विचार माने, कोई कल्पना कि अरे हाँ यहाँ से आया आता होगा, अरे वहां से आता होगा, अरे वो बहुत दूर होगा, अरे ऐसा होगा वैसा होगा। लाखों लोग लाखों विचार, लाखों लोग लाखों कल्पनाएं, लाखों लोग लाखों तर्क। तो ये सबसे अलग बात है, बराबर। और क्या करना है जानकर, वो लंबे से आ रहा है कि नजदीक से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है वहां से आ रहा है, कोई जरूरत नहीं ना। हाँ जी, वो तो कन कन में है। हम क्या कहते हैं, वो तो कन कन में है ना। कन कन में है, उसका मतलब क्या है? हर वस्तु किसी न किसी नियम से चल रही है, उसको ही कन कन में कहते हैं, बराबर। पृथ्वी भी हमारी चल रही है, घूम रही है, वो भी किसी नियम से चल रही है, घूम रही है, बराबर। तो दुनिया में हर वस्तु, हर कोई भी ले लो, मिट्टी भी ले लो, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं ना, वो भी हलचल कर रहे हैं ना, और वो भी एक नियम के दायरे में हलचल हो रहा है ना।
हाँ जी, तो ये हवा भी है ना, इसके भी कोई नियम है। देखो हवा तो हमको दिखती भी नहीं है, लेकिन अभी आपने फोन किया तो कितने लंबे से बराबर सिग्नल पकड़ लिए ना मेरे मोबाइल ने, या मेरा आवाज आपके मोबाइल में पकड़ लिए। अब आपका सिग्नल समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि आ गया तैयारुद्दीन जी का सिग्नल आ गया मेरे मोबाइल में, अब हम बात करेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। हाँ, तो मुझे क्या कहना है कि ये हवा में भी कोई तो भी नियम है, जिसको हम नियम कहते हैं उसके ही लिए बोला गया है कि परमात्मा कण कण में है, यानी परमात्मा किसी न के भी एक नियम लगा ही है, बराबर। हर इसमें फिर नियम लगा है, यानी जो हम बोलते हैं ना, सेब ऊपर से नीचे क्यों आता है, फल नीचे ही क्यों गिरता है, तो उसमें भी परमात्मा हम कहते हैं। उसका मतलब कोई तो नियम है, बराबर। सब कुछ नियम के अनुसार चल रहे हैं, यानी सबके पीछे कारण है, बराबर। वो कारण की वजह से सब कुछ होता है। तो ऐसा ही सार शब्द हमको कैसा मिलता है, तो उसमें भी कुछ कारण होंगे, लेकिन वो अज्ञात कारण है, उसको हम जान नहीं सकते। और वो कारण जाने भी समझो, उससे क्या मिलने वाला है, हमें असली चीज तो मिल गई ना। हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं। हम तो सोना लेने जाते हैं, तो वो जो सुनार होता है, सुनेर की दुकान होती है, उसको कहते हैं कि ये सोनार कौन से खानी से आया, कौन से देश से आया, कौन से कंपनी से आया, फिर वो जो खदान मालिक होगा वो कौन सा जात वाला होगा, कौन सा धर्म वाला होगा, कोई पूछता है क्या? नहीं। और मालूम भी पड़ गए तो उससे क्या होने वाला है? वो सुनार थोड़ी फुकट में देने वाला है सोना। वो तो उसका भाव नाप तोल के देने वाला है ना। तो ये फालतू की बातें, हम क्या बोलते हैं, फालतू की बातें हैं। तो ये तर्क की बातें होती है। तर्क में कभी परमात्मा मिलता नहीं, बराबर। जिसको परमात्मा ही मिलता नहीं वो तर्क की भाषा ही बोलेगा आपको। गुरुजी आप पहले बोलो, परमात्मा छोड़ो, मुझे ये पहले बताओ कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले। आप अगर बराबर उत्तर दे दिए तो आप सच्चे गुरु हो, आपने जवाब सही दिया नहीं तो आप झूठे गुरु हो। हमें मालूम है ना, ये तो उत्तर जवाब उसको भी मालूम नहीं है, वो तो वो भी लेकिन वो हमें फंसाना चाहता है। यानी जो तर्क वाले होते हैं ना, उनको ही उसका पता नहीं होता, वो भी खुद में भ्रमित है, बराबर। और वो भी हमें भ्रम में डालना चाहते हैं, तो उनके तर्क में कभी नहीं आना, क्योंकि हमें अभी इतना पक्का मालूम है कि परमात्मा तर्क के परे है, बराबर। परमात्मा के लिए कोई तर्क की भाषा नहीं चलती, यानी वो तर्क के भाषातीत है, बराबर। चलो अभी जैसा क्या समझ में आया क्या नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा आप प्रवचन सुनती जाओ, सब आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, और ये तर्कों के इससे आप परी हो जाओगी, बराबर। हाँ जी, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे दो। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।